पटना के चर्चित शंभू हॉस्टल कांड संख्या 14/26 की जांच में एक अहम और संवेदनशील मोड़ सामने आया है। इस मामले में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की प्रारंभिक रिपोर्ट ने जांच की दिशा और स्पष्ट कर दी है। पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मृतका के परिजनों ने 10 जनवरी 2026 को मृतका के कुछ वस्त्र पुलिस को सौंपे थे। इन वस्त्रों की विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए जब्त किया गया था। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए इसे एफएसएल में भेजा गया था। एफएसएल द्वारा दिए गए परीक्षण के दौरान कथित रूप से घटना के समय पहने गए एक अंतः वस्त्र से मानव शुक्राणु के अवशेष पाए गए हैं। यह खोज मामले को अत्यंत गंभीर बनाती है। फिलहाल एफएसएल द्वारा उक्त नमूनों की डीएनए प्रोफाइल तैयार की जा रही है ताकि सटीक निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार डीएनए प्रोफाइल तैयार होने के बाद इसकी तुलना अग्रसर अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त के डीएनए से की जाएगी। इसके साथ ही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी द्वारा चिन्हित अनसंदिग्ध व्यक्तियों के डीएनए नमूनों से भी इसका मिलान कराया जाएगा। इस मामले की समीक्षा के दौरान पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल उठे हैं और इसको लेकर पटना पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पटना के शंभू हॉस्टल कांड ने केवल एक आपराधिक मामले के रूप में ही नहीं बल्कि पुलिस कार्यशैली और जवाबदेही के सवाल के रूप में भी प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांड की आंतरिक समीक्षा के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि जांच के शुरुआती चरण में गंभीर स्तर की लापरवाही सामने आई है और इस कारण कदमकुआं थाना के अपर थानाध्यक्ष सह अवर निरीक्षक हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाना की थानाध्यक्ष अवर निरीक्षक रोशनी कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में सबसे बड़ी चूक आसूचना तंत्र की रही। आरोप है कि घटना से जुड़े अहम इनपुट समय रहते न तो एकत्र किए गए और न ही उनका विश्लेषण किया गया। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जानकारियों को गंभीरता से लेने में देरी हुई, जिससे जांच की शुरुआती दिशा कमजोर पड़ गई। समीक्षा में यह भी सामने आया है कि संदिग्ध परिस्थितियों और संभावित पहलुओं पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई। हेमंत झा की भूमिका को लेकर यह बात सामने आई है कि कदमकुआं थाना से जुड़े संभावित लिंक और सूचनाओं को समय पर साझा नहीं किया गया। आसूचना संकलन की जिम्मेवारी होने के बावजूद जरूरी इनपुट वरीय अधिकारियों तक देरी से पहुंची। इससे न केवल जांच प्रभावित हुई बल्कि विभिन्न थानों के बीच कोऑर्डिनेशन भी कमजोर साबित हुआ। वहीं चित्रगुप्त नगर थाना की थानाध्यक्ष रोशनी कुमारी पर आरोप है कि थाना स्तर पर कांड की गंभीरता के अनुरूप सक्रियता नहीं दिखाई गई। घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और समयबद्ध रिपोर्टिंग में खामियां पाई गई। यह भी आरोप है कि कांड की वास्तविक स्थिति से वरीय अधिकारियों को तत्काल अवगत नहीं कराया गया, जिससे प्रशासनिक निर्णय लेने में विलंब हुआ। पुलिस प्रशासन का मानना है कि यदि शुरुआती स्तर पर सूचनाओं का सही ढंग से संकलन और विश्लेषण किया जाता तो जांच कहीं अधिक प्रभावी और तेज हो सकती थी। यही कारण है कि इस कार्रवाई को केवल दंडात्मक कदम नहीं बल्कि सिस्टम में सुधार की चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जांच के दौरान उनकी भूमिका, निर्णय और कर्तव्यों के निर्वहन की विस्तार से समीक्षा होगी। फिलहाल कांड संख्या 14/26 की जांच विशेष जांच टीम के जिम्मे है, जो वैज्ञानिक साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर मामले को आगे बढ़ा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि संवेदनशील मामलों में समय पर और सटीक पुलिसिंग कितनी जरूरी है। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि आगे किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ASR न्यूज।